खुदा के वचन में हम जाएंगे। हम प्रभु के कलाम को जब सुनते हैं बड़ी विनम्रता के साथ परमेश्वर के अनुग्रह में हम बढ़ें, और जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, आज देखें अद्भुत कार्य आपके जीवन में होगा। हम प्रभु के कलाम से निकालेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 9वां अध्याय उसकी 1 से लेकर के 12 आयतों को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 9 अध्याय उसकी 1 से लेकर के 12 आयतों तक। यदि कोई हमारे मध्य में है जो ऊंची आवाज में उसे पढ़ सकता है, वे पढ़ करके मदद करें। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलोह के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कितनों ने कहा, यह वही है, औरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूं। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने उत्तर दिया कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि शीलोह में जाकर धो ले। सो मैं गया और धोकर देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुनने पर प्रभु में आशीषित करें। कई बार मेरे अजीजों, हमने खुदा के कलाम में से इस अध्याय को पढ़ करके, इन पदों को पढ़ करके हमने परमेश्वर के वचन को सुना होगा, लेकिन आज मैं खुदा के कलाम से कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपकी ओर केंद्रित करना चाहता हूं। और वो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मेरा खुदावंद यीशु मसीह हर एक परिस्थिति में अनुग्रह को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं आए, परंतु खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके पास आया है, और उसने कहा है, हे मेरे प्रिय पुत्र, मेरी प्रिय पुत्री, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, जाते समय उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के पास मैं और आप जब आए हैं, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास किया है, वो मेरे और आपके विश्वास करने से पहले खुदा ने मुझ पर और आप पर चित्त लगाया। इसलिए आज मैं और आप खुदावंद की उपस्थिति में हैं। जब हम बोझ में दबे हुए थे, बीमारियों में पड़े हुए थे, तंगियों में पड़े हुए थे, निराशाओं में पड़े हुए थे, उस समय खुदावंद का कलाम लेकर के खुदा का खादिम हमारे पास आया और हमने विश्वास किया है। आज बहुत दूर दूर से लोग हमारे मध्य में हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके पास उस समय पहुंचा जब हम निराशाओं में थे। यहां खुदा का कलाम लिखा है, जाते समय उसने एक मनुष्य को देखा। ये पद जब शुरुआत होती है, लिखा है वो जाते हुए एक व्यक्ति को देखता है जो अंधा है। इसका मतलब है वो प्रभु यीशु मसीह किसी को कार्य को करते हुए निकल रहा था। और क्यों निकल रहा था? क्योंकि जब कभी भी हम खुदा के वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह जहां जहां जाता था चंगाई होती थी, जहां जहां जाता था छुटकारे होते थे, जहां जहां जाता था आशीषें आती थी, जहां जहां वो उपस्थित होता था वहां लोग पावर से भर जाते थे। और आज खुदावंद यीशु मसीह की कलीसियाएं पावर से इसीलिए भरी हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां उपस्थित है। क्या मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है? कई बार कई कलीसियाएं, कई लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, लेकिन वो गुनगुने हो जाते हैं। उनको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास तो था, उनके जीवन में सामर्थ तो थी, उनके जीवन में कार्य तो था, लेकिन कई बार वो प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति को हल्के में लेने लगते हैं। और वही कारण है कि वे अपने जीवन में बीमारियों से, अपने जीवन में तंगियों से, अपने जीवन की परेशानियों में से छुटकारा नहीं पा पाते हैं। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन
जब हम पढ़ते हैं ये सिनॉप्टिक गॉस्पेल से अलग है, वो समानांतर गॉस्पेल से अलग है, उन सुसमाचारों से अलग है जो सुसमाचार इससे पहले आते हैं। हम मती का सुसमाचार पढ़ें, हमने लूका का सुसमाचार पढ़ें, हम मरकुस का सुसमाचार पढ़ें, उन तीनों सुसमाचार से अलग यहाँ पर परमेश्वर के कलाम में कुछ बातें यूहन्ना लिखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार किसी वंशावली से शुरुआत नहीं होती है। आप बाकी सुसमाचारों को पढ़ें, आप देखेंगे यीशु की वंशावली से शुरुआत हुई। हम बाकी सुसमाचारों को पढ़ें, उसमें लिखा है यीशु कहां से आया, कैसे उसको बपतिस्मा दिया, हम सारी बातों को पढ़ते हैं। लेकिन जब हम खुदा के कलाम यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, पहले अध्याय से लिखा है आदि में वचन था और वचन ने परमेश्वर का रूप धारण करके हमारे जीवन में क्या किया है, डेरा किया है। यहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम पढ़ रहे हैं 9वां अध्याय, तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की ओर हम ध्यान देंगे। तो इसका जो इसका ऑथर है, जो इसका लिखने वाला है, वो अपोस्टल जॉन है, जो कि यूहन्ना परमेश्वर का प्रिय और बिलवर्ड एक चेला था, वो है। और जब वो इसको लिख रहा है, वो इफिसुस से इस पत्री को लिखता है। और आज के समय में इफिसुस जो है वो तुर्की कहलाता है। और 70 ईस्वी से लेकर के 100 ईस्वी के बीच में ये किताब लिखी गई। और ये किताब किसने लिखी गई? ये किताब सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं लिखी गई, परंतु ये यहूदियों और जेंटाइल्स के लिए लिखी गई, ताकि हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, जो खुदावंद पर विश्वास करता है और जो अन्य जाति है, वो सब इस बात को जाने कि जिस खुदा की वो मनादी करते हैं वो खुदा कोई और नहीं, वो खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए वो यहां पर कहता है एक ईश्वरी ज्ञान को प्रकट करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को वो ईश्वरी प्रकाशन के रूप में प्रकट करता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, ये एक थियोलॉजिकली एक कंबाइंड एक सुसमाचार है, जिसमें ईश्वरी वो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट हुआ। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार शुरुआत ही इस बात से करता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में डेरा किया है, जिसका नाम यीशु है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम 8वें अध्याय के 59 पद में जब पढ़ते हैं, लिखा है तब उन्होंने उसे मारने के लिए एक पत्थर उठाया, तुरंत यीशु छिप करके मंदिर से निकल गया। अर्थात वो मंदिर में उपस्थित था, वो मंदिर में था। यीशु मसीह मंदिर में क्यों था? क्योंकि वो दिन वो सबत का दिन था। और सबत के दिन में यहूदी लोग क्या करते थे? वो सारे कामों को छोड़ करके परमेश्वर के भवन में आराधनालय में आकर के खुदावंद की इबादत करते थे। वो अपने हाथों को उठा करके आराधना करते थे, वो अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखते थे, अपने पापों की क्षमा मांगते थे और सिर्फ एक ही काम करते थे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, क्योंकि पिछले 6 दिनों तूने हमें संभाला है। और उस समय की प्रथा इस प्रकार की थी कि जो मूसा की जो आज्ञाएं थी, मूसा के दिए हुए वचन जो थे, उन वचनों का पालन करते थे। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, ये किताब जो है ये हमें 2 बातों की ओर प्रकट करती है। वो 2 बातें मेरे और आपके जीवन में होने की आवश्यकता है। पहली बात क्या है? ये बुक ऑफ साइन है, ये चिन्हों की एक किताब है, जिसमें यीशु के चिन्ह और चमत्कारों का विवरण दिया गया है। और ये बुक ऑफ ग्लोरी है, परमेश्वर की महिमा की किताब है। हालेलुया। क्या मेरे जीवन में परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार हुए? क्या मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा हुई? यदि ये 2 काम मेरे और आपके जीवन में होते हैं तो इसका मतलब है हम परमेश्वर के सही ट्रैक में हैं, क्योंकि ईश्वरी प्रकाशन यही प्रकट करता है, यदि चिन्ह है तो वहां महिमा होगी, यदि चिन्ह है वहां महिमा होगी, जहां चिन्ह है वहां महिमा होगी ईश्वर के नाम में। यहां पर कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में चिन्ह ना हुआ हो, जिसके जीवन में चमत्कार ना हुआ हो। जहां चिन्ह और चमत्कार है वहां प्रभु की महिमा है, और जहां चिन्ह चमत्कार है और महिमा नहीं, वहां से परमेश्वर का आत्मा उठ जाता है। कई कलीसियाओं में चिन्ह चमत्कार है, महिमा नहीं है, आत्मा उठ जाता है। परमेश्वर का आत्मा हमें इस बात को आगाह करता है कि जब हम उसके अनुग्रह में चलते हैं, उसकी बातों को याद करें। और यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम पढ़ रहे हैं 9वां अध्याय के अनुसार,
परमेश्वर हमें एक और बात बताता है, वो ये बात है कि यूहन्ना की पुस्तक इस बात की ओर केंद्रित करती है कि परमेश्वर का जो क्रूसिफिक्शन है उसके बाद रिजरेक्शन भी है। हालेलुया। यूहन्ना रोज सुसमाचार बताता है, यदि बीमारी है तो चंगाई है, यदि कोई हमारे जीवन में संकट है तो उसके बाद आशा है, यदि कोई निराशा है उसके बाद आशा है, यदि कोई बीमारी है उसके बाद चंगाई है, यदि कोई हमारे जीवन में पाप है उसके बाद हमारे पास क्षमा भी है यीशु के नाम में। क्या मैंने पापों से क्षमा पाई है? क्या मैंने पापों से छुटकारा पाया है? क्या मैंने चंगाइयों को पाया है? यदि बीमारियां आती हैं उसके बाद यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि यहां पर बताता है क्रूसिफिक्शन के बाद रिजरेक्शन है। क्रूस पे बलिदान होने के बाद पुनरुत्थान है। क्या मेरे और आपके जीवन में संकट की अवस्थाओं के बाद पुनरुत्थान हुआ है? यदि नहीं हुआ, आज की सुबह में यीशु मसीह इस बात की ओर केंद्रित करता है, वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में। हालेलुया। वो हमारे मध्य में मौजूद है, और जब मध्य में मौजूद है तो एक एक अंधे को वो देखेगा। हालेलुया। एक एक बहरे को वो देखेगा। हालेलुया। एक एक लंगड़े को वो देखेगा। हालेलुया। हो सकता है शारीरिक रूप से हम अंधे ना हो सकता है शारीरिक रूप से हम बहरे ना हो सकता है शारीरिक रूप से हम लंगड़े ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मिक रीति से हम अंधे हो सकते हैं, आत्मिक रीति से हम लंगड़े हो सकते हैं, आत्मिक रीति से हम बहरे हो सकते हैं, आत्मिक रीति से हम गिरे हुए हो सकते हैं। उस समय परमेश्वर आज के दिन में हमारी ओर दृष्टि करेगा, क्योंकि यीशु मसीह जिस प्रकार से मंदिर से होकर के जा रहा था और उसने एक अंधे को देखा, आज की सुबह में यीशु मसीह इस कलीसिया में उपस्थित है और वो हमारी हर एक परिस्थितियों को देख रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। और लिखा है कि वह जब जा रहा था तो उसने एक अंधे को देखा। उसके चेलों ने पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? एक क्वेश्चन है, किसने पाप किया? कई बार हम बीमारियों को इस बात में केंद्रित करते हैं कि शायद माँ बाप के पापों का एक श्राप का बंधन इनके जीवन में है। और मूसा के नियम के अनुसार जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ें या हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ें, सब जगह लिखा है। निर्गमन 28 अध्याय 20 अध्याय उसका 5 और 6 पढ़ते हैं, निर्गमन 35 अध्याय पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण हम पढ़ते हैं, सब जगह लिखा है। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसका 18 पद को पढ़ते हैं, सब जगह लिखा है कि मनुष्यों के पाप उनकी पीढ़ियों में क्या होते हैं? आ जाते हैं। इसके अलावा यहूदी प्रथा के अनुसार यहूदी लोग बाइबल के अनुसार भी अपनी कुछ बातों को क्या करते थे? जोड़ते थे। व्यवस्था को क्या करते थे? जोड़ देते थे। और व्यवस्था के अनुसार एक बात थी, यदि कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से लंगड़ा है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से पापी है, यदि उसके शरीर में कोई ऐसी बीमारी है जो मनुष्यों को देख करके घृणा आती है, उसे उठाकर क्या कर दो? मंदिर में बैठा दो और उससे कोई भी संबंध ना रखो। ये यहूदियों की एक प्रथा थी। कई बार मेरे अजीजों, मेरे और आपके जीवन में परेशानी आ जाती है, संकट आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, हमारे अपने हमसे अलग होने लगते हैं, हमसे घृणा करने लगते हैं, हमें बीमारियों में छोड़ देते हैं, हमें परिस्थितियों में छोड़ देते हैं। उस समय में हम ऐसे हो जाते हैं कि जिस प्रकार से ये व्यक्ति है जिसे परिवार से अलग करके एक जगह पे बैठा दिया, जिसमें उसका जीवन व्यापन करने के लिए उसका सहारा उसके घर के लोग नहीं, उसका सहारा उस मंदिर में आने जाने वाले लोग हो जाते हैं। और वो क्या करता है? भीख मांगा करता था। एक तो समस्या, अंधा है, घर से निकाल दिया गया, और क्या है? भिखारी है। भीख में उसे 2-4 रुपए मिल जाते होंगे, 5-10 रुपए मिल जाते होंगे, चांदी के सिक्के मिल जाते होंगे, कपड़े मिल जाते होंगे, लेकिन जो उसे चाहिए वो अब तक नहीं मिला। कई बार मेरे और आपके जीवन में जो हमें चाहिए होता है वो अब तक नहीं मिला होगा। कई बार मुझे और आपको जो चाहिए था वो अब तक नहीं मिला होगा। जो कई बार मुझे और आपको जिस स्थान में होना था उस स्थान में मैं और आप नहीं हो पाए होंगे। आज की सुबह में मैं बताना मांगता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए हमारे स्थानों को वो क्या करेगा? ऊंचा करेगा। हमारे जीवन को क्या करेगा? ऊंचा करेगा। हमारे जीवन में जिस स्थान में, जिस जगह में, जिस छुटकारे में, जिस शंगाई में हमें होना था, आज यीशु मसीह हमें ऊंचा करेगा। हालेलुया। और वो कहता है कि वो अंधा भिखारी था, और जब वो इस समय निकले तो बहुत सारे शास्त्री फरीसियों ने क्या बनाया था? एक नियम बनाया था कि ये तो पापी है, इसे मंदिर में बैठा दो। जब हम और तीनों गॉस्पेल्स को पढ़ते हैं, सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स को पढ़ते हैं, मत्ती, लूका, मरकुस को पढ़ते हैं, वहां अंधे
व्यक्ति का जिक्र है, लेकिन जब हम इस यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, ये जन्म से अंधे व्यक्ति का एक जिक्र दिया है। और ये तीनों गॉस्पेल पे नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि यहां यूहन्ना कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिखता है जो कि रेवलेशन से रिलेटेड है, हालेलुया, प्रकाशन से रिलेटेड है, हालेलुया, भविष्यवाणियों से रिलेटेड है, हालेलुया। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत के लिए क्या कर दिया है, अपना मेमना भेजा है, और वो मेमना क्या करेगा, जगत के अंधों को क्या कर देगा, चंगा कर देगा, जगत के बहरों को क्या कर देगा, सुनने की सामर्थ दे देगा, जगत के लंगड़े को क्या कर देगा, चंगा कर देगा। यूहन्ना इस बात को लिखता है कि जो मती ने, मरकुस ने, लूका ने एक अंधे को चंगा किया, वो अंधा नहीं था जो जन्म से अंधा था, जिसके लिए परमेश्वर ने यहां पर उस मसीहा को भेजा, परंतु यहां मसायनिक एक वो चीज को दिखाता है कि ये वो मसीहा है जिसके बारे में यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि एक मेमना आएगा जो जगत के अंधों को रोशनी देगा। यहां पर एक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है, यहां पर एक फिजिकल ब्लाइंडनेस है। पहली स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस किसकी है? वो शास्त्री फरीसियों की है। दूसरी जो फिजिकल ब्लाइंडनेस है वो किसकी है? इस व्यक्ति की है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट करने के लिए इस जगह पे पहुंचा है कि वो ही मसीहा है, हालेलुया। वो इस बात को प्रकट करने के लिए पहुंचा है कि शास्त्री फरीसी जो तुम आत्मिक रूप से अंधे हो, तुम इस बात को जानो, उस जगत का मसीहा मैं हूं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जगत के अंधों को आंखें देने के लिए आया है, हालेलुया। आत्मिक रीति से आंखें, शारीरिक रीति से आंखें। जब हम इस अध्याय को पढ़ते, लिखा है लोगों ने प्रश्न किया, चेले प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु किसने पाप किया? तीसरे पद में लिखा है यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने, परंतु इसलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम उसमें क्या हों, प्रकट हों। परमेश्वर के काम प्रकट हों। मेरे और आपके जीवन में यदि बीमारी आती है, वो इसलिए नहीं आती कि मैं और आप गिर जाएं। मेरे और आपके जीवन में कोई संकट आता है, इसलिए नहीं कि मैं और आप गिर जाएं। मेरे और आपके जीवन में परेशानी आती है, इसलिए नहीं कि मैं और आप गिर जाएं, परंतु इसलिए आती है कि मेरे जीवन में वो चिन्ह हो और उसके नाम की महिमा होने पाए, हालेलुया। मैंने आपको शुरू में बताया, यूहन्ना रचित सुसमाचार चिन्ह और महिमा का सुसमाचार है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चिन्ह और महिमा का परमेश्वर है। परेशानी आती है, परेशान ना हो, संकट आते हैं, परेशान ना हो, निराशाएं आती, परेशान ना हो, उस समय परमेश्वर के नाम की महिमा करे। परमेश्वर निवारण निकालने वाला परमेश्वर है। जहां महिमा है वहां चमत्कार है यीशु के नाम में। क्या मेरे जीवन में उसके नाम की महिमा है? क्या आपके जीवन में उसके नाम की महिमा है? ये सुबह का संदेश कुछ अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करने वाला, हालेलुया। वो कहता है चिन्ह और चमत्कार, कह रहा है कि किसी ने पाप नहीं किया, परंतु इसलिए कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। कौन सी महिमा? वही यशायाह की उस बात को स्मरण दिला रहा है। हे फरीसी, हे सदूकी, तुम यहाँ पर उपस्थित हो। हे तमाम यहूदी लोगों, तुम जब यहाँ उपस्थित हो, इस बात को देखो कि जिस बारे में मूसा ने लिखा था कि किसी के पाप को उसकी पीढ़ी में जब आ जाते हैं तो 7 पीढ़ी तक बने रहते हैं, उसी परमेश्वर के कलाम में यह भी लिखा था एक मसीहा आएगा जो अंधों को आंखें देगा। वो शारीरिक अंधों की बात नहीं, वो तुम जैसे आत्मिक अंधों की बात करता है कि तुम आत्मिक अंधे आज भी व्यवस्था के साथ चल रहे हो, लेकिन व्यवस्था के साथ चलने के बाद तुम उस बात को नहीं देख रहे कि मसीहा तुम्हारे मध्य में है। तुमने मसीहा को नहीं देखा। बाकी सुसमाचार बता रहा है उसने सिर्फ अंधे को चंगा किया है, लेकिन ये सुसमाचार बता रहा है जन्म से अंधे को चंगा किया है। उसकी बीमारी लाइलाज बीमारी थी जिसका इलाज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु को ये मिरेकल इसलिए करना था। उस समय तमाम प्रकार के लोग थे जो लोगों को चंगा करते थे, तमाम प्रकार की दवाइयाँ थी जो लोगों को आशीष चंगाई देती थी। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने इस चमत्कार को किया कि वो बताना चाहता था ये ऐसा चमत्कार है जिससे दवाइयाँ ठीक नहीं कर सकती, ये ऐसा चमत्कार है जिसे मनुष्य ठीक नहीं कर सकता, ये ऐसा चमत्कार है जिसे कोई और नहीं दे सकता, ये वो चमत्कार है जिसे मेरा पिता स्वर्ग से देता है, हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में कुछ ऐसी बीमारियां होंगी, तकलीफें होंगी, आज परमेश्वर आपको वैसी बीमारियों से चंगा कर रहा है यीशु के नाम में, हालेलुया। क्यों चंगा कर रहा है? क्योंकि महिमा उसकी है, हालेलुया, महिमा उसकी है। आगे लिखा 4 पद में, जिसने मुझे भेजा
हमें उसके काम दिन ही दिन करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात क्यों बोली है? खुदावंद ने ये बात इसलिए बोली है, मेरे रहते रहते तुम आज जिस काम को देख रहे हो, ये काम वही है जिसकी गवाही यशाया ने दिया। क्यों? क्योंकि वो रात आने वाली है जिस दिन मुझे पकड़वाया जाएगा, जिस दिन मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। उसके बाद तुम मनुष्य जो यहाँ पर खड़े हो, मेरे चेले जो यहाँ खड़े हो, तुम अद्भुत कार्य नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो रात तुम्हें भय से भर देगी, वो रात तुम्हें तकलीफों से भर देगी, वो रात तुम्हें संकट से भर देगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मसीहा तुम्हारे बीच से जब उठाया जाएगा तो तुम अकेले हो जाओगे। लेकिन आज जब इस चमत्कार को देखोगे तो इस बात को जानोगे कि चिन्ह और महिमा उसकी है, और वो क्रूसिफिक्शन के बाद रिजरेक्शन का परमेश्वर है। वो कह रहा तो वो रात क्रूसिफिक्शन के आने वाली है, मैं चढ़ जाऊंगा सलीब पर, तुम डर जाओगे। और हुआ भी यही। हम प्रभु के कलाम को पढ़ते हैं, सारे चेले क्या हो गए? तितर बितर हो गए। उसने स्मरण दिलाया है, उसने बात को याद दिलाया है, रात आने वाली है, कोई काम नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर पाएगा, कोई भी चमत्कार नहीं कर पाएगा, चिन्ह नहीं कर पाएगा जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार को ना देखो। आगे लिखता है वह रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। और फिर 5वें पद में लिखता है, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। The word which is used here in Greek, एक ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में एक शब्द का इस्तेमाल है जहां वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। मैं, I am. The word which used here, I am. ये ग्रीक भाषा का वो शब्द है जो इब्रानी भाषा में, हिब्रू भाषा में यहोवे के लिए यूज किया जाने वाला शब्द था। हालेलुया। वो कहता है, हे यहूदियों, हे शास्त्रियों, हे फरीसियों, मैं जगत में हूं। द वर्ड, वो शब्द जो यहोवे के लिए यूज होता था, उसने यहां पर इस्तेमाल करके बताया कि इस अंधे ने पाप नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए मैं यहां पर उपस्थित हूं। मैं वो परमेश्वर जो था, जो है, जो हूं और रहूंगा, वो यहां पर उपस्थित है सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए। शब्दों का बहुत बहुत महत्व है। मैं और आप साधारण रीति से बाइबल पढ़ते हैं। यहां पर शब्द है मैं हूं, आई एम हु आई एम, मैं हूं जो सो हूं। ये शब्द मूसा ने जब यूज किया, परमेश्वर ने जब मूसा के सामने इस्तेमाल किया, उसी शब्द को यहां पर लेकर के यूहन्ना लिखता है, खुदा ने कहा कि मैं हूं, आई एम यहोवे। यहोवे एक शब्द है। जब हम इब्रानी भाषा की बात करते हैं, हिब्रू की बात करते हैं, वहां पर कोई वॉवल्स नहीं होते थे। यहोवे एक शब्द है। यहोवे का मतलब क्या है? जब हम सांस लेते हैं, हम सांस को जब खींचते हैं, हमारी सांसों का खींचना, हमारी सांसों का छोड़ना खुदा के नाम को महिमा देता है। दिन आने वाला है, वो बात कलीसिया के लिए है। वो दिन आने वाला है कि कलीसियाओं में छटनी होगी, कलीसियाओं के लोगों को छाटा जाएगा और आत्मिक अंधों को आग में झोंका जाएगा जिन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि खुदावंद सांसों का परमेश्वर है। यहूदी फरीसियों से कह रहा, तुमने नहीं देखा, तुम अंधे को देख रहे हो, अपने अंधेपन को नहीं देख रहे हो जो तुम आत्मिक अंधे हो। व्यवस्था के अनुसार तुमने उसे घर से अलग करके बैठा दिया, व्यवस्था के अनुसार तुमने उसको भिखारी बना दिया, व्यवस्था के अनुसार तुमने क्या कर दिया, उसे परिवार से अलग कर दिया। लेकिन कहां गई वो व्यवस्था जिसे पूरा करने वाला परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है? वो कह रहा है, आई एम प्रेजेंट इन दिस प्लेस। मैं यहां पर उपस्थित हूं, और सिर्फ उपस्थित नहीं हूं परंतु मैं जगत की ज्योति हूं। यहूदी लोग सुनकर के अभी भी आत्मिक अंधेपन में हैं, तो समझ नहीं पा रहे हैं क्या बात कर रहा है, यीशु मसीह क्या बोल रहा। और शास्त्री फरीसियों से उसने इस बात को कहा कि व्यवस्था का परमेश्वर मैं हूं। जब हम आगे पद को पढ़ते हैं, लिखा है, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी
उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले। शिलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखने लगा। साधारण रीति से एक चंगाई हो रही है, साधारण रीति से हमें एक छुटकारा दिख रहा है, साधारण रीति से हमने देखा एक अंधे को चंगाई मिल गई है, लेकिन उसके पीछे एक आत्मिक अंधापन है। वो सिर्फ शरीर को नहीं चंगा करता, वो आत्मा का चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने मुझे लंगड़ेपन से चंगा नहीं किया, उसने मुझे अंधेपन से चंगा नहीं किया, उसने मुझे बीमारी से चंगा नहीं किया, परंतु उसने मुझे पाप से छुटकारा दे करके मुझे धार्मिकता की संतान बनाया है। वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मैं यहां उपस्थित हूं, इसका मतलब है कवनेंट ऑफ याहवे इज देयर, परमेश्वर की वाचा यहां पर मौजूद है। ज्योति अंधकार में चमकी है, अंधकार में आप ऐसे हो जाएं लोग थरथराने लग जाएं, ये सच में यहोवा प्रभु यीशु की संतान है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है कि उसने कहा जाओ, और उसने क्या किया, मिट्टी पे थूका और मिट्टी को साना और उसकी आंखों में क्या कर दिया, लगा दिया। हम थोड़ा सा समय उसको शॉर्ट करते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। हम साधारण रीति से बढ़ते हैं कि उसने क्या किया, आंखों में अप्लाई कर दिया, सीधा आंखों में लगा दिया। जब हम और बाइबल पढ़ते हैं, हम इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है अप्लाइड अ मड ऑन हिज आईज, उसने अब उसकी आंखों में क्या कर दिया, लगा दिया। लेकिन जब हम ओरिजिनल भाषा से जब ट्रांसलेट कर करके जब हम NKJV या KJV या हम और कोई स्टैंडर्ड वर्जन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है ही anointed the eyes of the blind man। हालेलुया। उसने कहा कि उसने उसकी आंखों में नहीं लगाया, परंतु उसने उसकी आंखों को क्या किया, अभिषेक कर दिया है। हालेलुया। ओरिजिनल भाषा में लिखा है कि उसने उस अंधे की आंखों पर मिट्टी लगाई नहीं, परंतु उसकी आंखों को क्या कर दिया है, अभिषेक दे दिया है। हालेलुया। उसने आपको अभिषेक दिया है, उसने आपकी बीमारियों को अगर चंगा किया है, चंगा नहीं किया, अभिषेक दिया है कि जाओ उसके गवाह हो। तुम्हें अगर उसने आंखों से चंगा किया, जाके गवाही का कारण हो जाओ। उसने यदि कान दिए हैं, जाकर के लोगों को गवाही दो। क्यों? क्योंकि उसकी महिमा उस शिल्य के द्वारा होने पाए। लिखा है he did not apply a mud on his eyes, उसने उसकी आंखों को anoint किया। क्या मैं और आप anoint हैं? क्या मैं और आपने अभिषेक पाया है? उसने उसकी आंखों को अभिषेक कर दिया, उसने उसकी आंखों में अभिषेक को उड़ेल दिया है। और जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस मिट्टी पर क्या किया, एक मिट्टी लिया है और मिट्टी को क्या कर दिया, उसने सान करके अप्लाई कर दिया है, उसकी आंखों का अभिषेक किया है। सो मिट्टी, मड एक बात को प्रकट करता है कि इस शरीर के अंधे के लिए आंखें जरूरी हैं, लेकिन तुम आत्मिक अंधों के लिए क्या जरूरी है, इस बात को जाना कि जिस प्रकार से मिट्टी को लेकर के परमेश्वर ने आदम को रचा और उसने अपना श्वास फूका, उसी मिट्टी से मैं इस अंधे को चंगा करके इस बात की पुष्टि करता हूं कि वो क्रिएटर और मैं, हम एक हैं। हालेलुया। उसने कुछ और भी इस्तेमाल कर सकता था। मड क्यों? स्कॉलर्स बताते हैं मड का इस्तेमाल करना, मिट्टी का इस्तेमाल करना, उसने इस बात को अंधेपन को, आत्मिक अंधेपन को प्रकट करने के लिए, उसको चंगा करने के लिए बताया कि ये मिट्टी वही मिट्टी है जिस मिट्टी से तुम रचे गए हो। ये मिट्टी वो मिट्टी है जिस मिट्टी से आदम को रचा गया था। ये मिट्टी वो मिट्टी है जिस मिट्टी के अनुसार तुमको क्या किया गया था, चंगाई दी गई थी। और इस मिट्टी के अनुसार ही मैं इस अंधे को आंखें दूंगा और तुम इस बात को जानोगे वो क्रिएटर और मैं एक ही हैं। और वो कहता है उसकी अथॉरिटी मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते उसने कहा जाकर के शिलो में धुल ले, और जब उसने धुला है तो उसने क्या पाया कि वो चंगा हो गया है। जब वो चंगा हुआ है, लिखा है गॉड, परमेश्वर ने उस डस्ट से जैसे मनुष्य को बनाया, ऐसे उसने आज के आंखों को क्या कर दिया, चंगा कर दिया। हालेलुया। और उस बात को प्रकट करता है कि जब वो चंगा करता है तो उसने क्या कहा, उसने कहा जाओ और धुल लो। दो शब्द का और इस्तेमाल है, मैं थोड़ी देर में फिनिश कर रहा हूं, विद इन 2 और 3 मिनट्स में उसको फिनिश करूंगा। उसने कहा जाओ और अपनी आंखों को क्या करो, शिलो में धुल लो। 2 शब्द का इस्तेमाल है, गो एंड वॉश। और गो का मतलब सिर्फ जाना नहीं है, परंतु यदि हम और भाषाओं का अंतर पढ़ते हैं, वहां लिखा है जाओ, गो अहेड नहीं लिखा है, परंतु लिखा है डिपार्ट, इनसे अलग हो जाओ। उसने ये नहीं कहा
कि जाओ, उसने कहा इनसे अलग हो जाओ। अर्थात तुम शरीर में अंधे जरूर हो, लेकिन आत्मा में अंधे नहीं हो, और इन आत्मिक अंधों के बीच से क्या हो जाओ, अलग हो जाओ, और जा करके शिलोह में धुलो नहीं, परंतु एक और शब्द का इस्तेमाल है, जा करके अपनी इस मिट्टी को उसमें क्या कर दो, डाल दो। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जा करके धुलो। हम लिख पढ़ते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में और हम दूसरी भाषाओं में जब पढ़ते हैं लिखा है जाओ, इनसे अलग हो जाओ और जा करके इस मिट्टी को शिलोह में ढाल दो, क्योंकि जिस मिट्टी से मैंने तेरा अभिषेक किया है, ये मिट्टी बहुतों के लिए छुटकारे का कारण होगी, और ये शिलोह का कुंड जो है ये चंगा करने वाला कुंड हो जाएगा। और यही आत्मिक जन इस बात को देखेंगे जो आत्मिक अंधे हैं, कि इस शिलोह के द्वारा बहुत सारे लोग चंगे होंगे, इस पानी से लोग चंगे होंगे। मेरे और आपके जीवन की गवाही ये हो जाए कि आज के दिन जब प्रभु मुझे चंगा करे, मैं गवाही दूं, मेरी गवाही से लोग चंगे हो, मेरे छुटकारे के द्वारा लोग चंगे हो, मेरे आशीषों के द्वारा लोग चंगे हो, और परमेश्वर की उपस्थिति में जब चंगाई आए, वो चंगाई छुटकारा लाए, आशीष लाए, सामर्थ लाए, और वो सामर्थ लोगों के जीवन को बदल दे। हालेलुया।